तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो है चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसके कुछ बेसिक है, इसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो बेसिक्स को सीख लेते हैं। कौन कौन से बेसिक की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिक ये है कि बोडास का एक रूल है, ठीक है। ये क्या है? एक रूल है। इस रूल से जैसे बी हो गया तो बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में सारी चीजें आ रही हैं, यानी गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ आ रहा है। तो पहले क्या करना है? पहले गुणा करना है कि जोड़ करना है? पहले भाग करना है। तो क्या करना है? तो ये रूल है। तो सबसे पहले क्या करोगे? यदि ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को करेंगे। अगर भाग जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना, यानी ये इसका सीरियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यदि आप किसी क्वेश्चन में सारी चीजें हैं और पहले आप घटाना कर लो या जोड़ कर लो, गुणा कर लो, तो आंसर गलत आएगा। इसलिए सही आंसर कब आएगा? जब आप ऐसे सीरियल से करोगे, पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये उसके कुछ बेसिक्स रूल है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरलीकरण का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सरलीकरण का कौन सा है? सरलीकरण का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो, घटाना है और भाग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभी अभी मैंने क्या बताया कि जब भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले भाग। अगर भाग है तो पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 6010 में से 6000 घटा दिया था 10/10, ऐसे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग कहाँ पे है? ये वाला। तो भाग करेंगे तो 6010 माइनस 6000, ये भाग है तो बटा में चला जाएगा 10, तो 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे? 600, यानी 6010 माइनस 600। अब इसको माइनस करेंगे तो कैसे माइनस होता है आप सभी जानते हो, ठीक है। 6010 माइनस 600, तो माइनस कर देंगे, 0 0 घटा 0, एक घटा तो एक आ गया। अब ये देखो, ये 6 है तो ये नहीं घटेगा 0 में, तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो गया। उधर लिया तो 10 में 4 6 गया 4, ये 5 उधर गया, यानी कितना बचा? 5410। तो आंसर कितना आया हमारा? 5410। ये हो गया आंसर। तो ये इसी रूल से, जो मैंने अभी बेसिक में बताया, उसी रूल से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आई होप। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ पे का लिखा है वहां पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो 72 भागे 9 गुणे 1/3 प्लस 2/3 गुणे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 1, 3/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3, यानी 72 भागे 3। अब ये तो पूरा कट गया ना, ये पूरा कट गया, कुछ है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा कि प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब ये कट गया दोनों, तो इधर से क्या बचा? 1 1 1, तो 1 1 कब 1, यानी क्या हो जाएगा? 72 भागे 3 प्लस 1/1 गुणे 1/1, इस तरह से आ गया। अब 72 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 24 प्लस इन सब का गुणा होके 1, यानी आंसर कितना आ गया? 25। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा है ना, ये प्लस नहीं है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5, यानी 5/2 प्लस 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13/4। अब यहाँ जो क्वेश्चन मांगे वहां पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, प्लस 2 तिहाई 6, 6 1 7, यानी 7/3 बराबर 12 का गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा? 156, 156 5 61, यानी 161/12। अब यक्स को हम साइड ले लेते हैं क्योंकि इनको एक साथ लेना है, ठीक है। तो 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3 प्लस यक्स बराबर 161/12। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी 2 का 4 का 3 का, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 2 से कटा तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 से कटा 1 1 आ गया, और यहाँ पर कितना आया? 3, 3 से कटा 1 1 1, कितना आ रहा है? 2 दूना 4 तिहाई 12, तो सबका एलसीएम कितना आया? 12। अब क्या करना है, 2 से कटेगा 12 कितना आएगा? 6, यानी 6 का गुणा किस में करेंगे? 5 में, प्लस 4 से कटा 3, 3 का गुणा किस में करेंगे? 13 में, प्लस 3 का भाग देंगे तो आएगा 4, 4 का गुणा किस में करेंगे? 7 में, प्लस प्लस x बराबर 161/12, ठीक है। अब क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 पंचे 30 प्लस 13 तिया 39 प्लस 7 चौक 28/12।
प्लस यक्स बराबर 161/12। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है हमारी वजह से, एक साथ जोड़ देना है। तो 8 9 कितना हो जाएगा 17 और 0 तो 17 के साथ हासिल किए 1 2 3 5, अब 5 3 8 8 1 9 यानी 97/12 प्लस यक्स बराबर कितना आ गया 161/12 प्लस यक्स बराबर 161/12। अब क्या करना है कि इसको उधर भेज देना है, ठीक है। जैसे इसको उधर भेजेंगे प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से होगा यक्स बराबर 161 माइनस 97 161/97 माइनस 12। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम तो एक से एक है तो 12 पे 12 रहेगा। अब 12 से 12 कट गया तो 161 माइनस 97। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 161 में 97 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक में 7 नहीं घटेगा तो 11 हो जाएगा, उधार लेगा तो ये हो जाएगा 5। 11 में 7 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। अब 5 में 9 घटेगा, उधार लिया तो 15, 15 में 9 गया तो कितना हो गया 6, यानी 64/12। अब इसको काटेंगे तो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, तो 4 का भाग 64 में देंगे तो 16 आ जाएगा और इसमें दिए तो 3 आ गया। अब इसको अगर हम सही में लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको मतलब अभी ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न में लिखना चाहते हैं तो उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें बड़ा अंक हर में होता है। अभी देखिए बड़ा अंक अंश में है लेकिन बड़ा अंक हर में रहेगा तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी 16 में 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बचे 15, बचा कितना 1। तो जो सबसे नीचे बचा है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो सबसे नीचे बचा है उसको सबसे ऊपर, और ये जो वाला है इसको नीचे लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 5। अब इसको सॉल्व करिए, 3 बचे 15 16/1, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंप्लीफिकेशन का चौथा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप समझिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो इतना हड़बड़ाइएगा मत, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि 1/2 1/2 1/2 को एक साइड ले लेना है और जो एक एक है उसको एक साइड ले लेना है, यानी कुछ इस तरह से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस फिर प्लस, अब इनको एक साइड ले लेना है, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, चट है ना, ठीक है। अब अलग अलग ले लिए, अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 4 ठो 11, 4 ठो 1 3 ठो 1 2 ठो 1 1 ठो 1। अब इसमें 4 ठो बना दिए, इसमें 4 ठो बना दिए, इसमें भी 4 ठो बना दिए। अब जोड़ेंगे तो 4 3 2 1 कितना आ रहा है 1234। तो ये कितना हो गया 1234 प्लस, ठीक है। अब इधर का जोड़ेंगे तो सबका एलसीएम सेम आएगा तो 2 का 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका सेम आ गया तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 1 1 1 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 1234 प्लस 4 में 2 का भाग दिए 2, तो कितना हो जाएगा बराबर में 1236। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया।